बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वॉइस के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 4 अगस्त 1929 यौम पैदाइश मुजाहिद आज़ादी फ़लस्तीन यासर अरफ़ात। 11 नवंबर 2004 यौम शहादत मुजाहिद आज़ादी फ़लस्तीन यासर अरफ़ात। दोस्तों, यासर अरफ़ात जिनका पूरा नाम मोहम्मद यासर अब्दुर्रहमान अब्दुर्रऊफ़ अरफ़ात है, अपनी कुनियत अबू अमार और मुख्तसर नाम यासर अरफ़ात से मशहूर हैं। आप तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन के अजीम रहनुमा रहे हैं। 4 अगस्त 1929 को मिस्र में पैदा हुए। आपके वालिद ग्रामी का नाम अब्दुर्रऊफ़ अल-क़ुद्वा अल-हसैनी था, जिनका ताल्लुक फ़लस्तीन के इलाके गजा से था। आपके वालिद ने 25 वर्ष तक मिस्र में अपनी ज़मीनों के हकूक़ की जंग लड़ी, लेकिन नाकाम रहे। वो टेक्सटाइल का कारोबार करते थे। यासर अरफ़ात की वालदा ज़हवा अब्दुल सऊद फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम से तल्लुक़ रखती थीं और 1933 में गुर्दों की तकलीफ के बाद ज़राफ़ानी से कूच कर गईं। इस वक्त यासर अरफ़ात की उम्र सिर्फ 4 वर्ष थी। यासर अरफ़ात पहली मरतबा फ़लस्तीनी शहर यरूशलेम 7 साल की उम्र में उस वक्त पहुँचे जब इनके वालिद ने इनको इनके भाई फतेह के साथ अपने अंकल के घर रहने के लिए भेज दिया, क्योंकि यासर अरफ़ात के वालिद 7 बच्चों की परवरिश करने में मुश्किलात का शिकार थे। तहम यासर अरफ़ात अपने अंकल सलीम अब्दुल सऊद के साथ रहने लगे और यहाँ 4 बरस तक रहे। वालिद ने यासर अरफ़ात को अपनी बड़ी बहन की तीमारदारी के लिए वापस मिस्र बुलाया। ताहम अपने वालिद के साथ बेहतर तल्लुक़ात न होने की बुनियाद पर यासर अरफ़ात मिस्र न गए और जब 1952 में यासर अरफ़ात के वालिद का इंतकाल हुआ तो तब भी वो अपने वालिद के जनाजे में न गए और न ही अपने वालिद की कब्र पर दुआ के लिए गए। यासर अरफ़ात की बड़ी बहन इनाम ने एक इंटरव्यू में बताया, यासर अरफ़ात को इसके वालिद मिस्र में बहुत मारा पीटा करते थे, क्योंकि यासर अरफ़ात यहूदियों के महफिल और प्रोग्रामों में शरीक हुआ करते थे। तहम जब यासर अरफ़ात से पूछा गया तुम यहूदियों के महफिल में जाने से क्यों बाज नहीं आते, तो यासर अरफ़ात ने कहा, मैं यहूदियों के बारे में इल्म हासिल करना चाहता हूँ और इनकी सोच को जानना चाहता हूँ। 1944 में यासर अरफ़ात ने यूनिवर्सिटी ऑफ किंगफोर्ड में दाखिला लिया और 1950 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद यासर अरफ़ात यहूदियों की जानिब से नशर की जाने वाली कुतुब और खुसूसन यूनिज़्म के बानी बर्ज़ल के नज़रियात का मुताला करते रहे, जबकि दूसरी तरफ यासर अरफ़ात अरब कौमियत का एक बहुत बहादुर सिपाही भी बनकर उभर रहा था और फ़लस्तीन पर अंग्रेजों के तसल्लुत के हवाले से बैतुल मुक़द्दस के दिफा के लिए बनाई जाने वाली मलेशिया में असला स्मगल करने जैसी अहम जिम्मेदारियां भी अंजाम दे रहे थे। 1948 में अरब और इसराइल जंग के दौरान यासर अरफ़ात यूनिवर्सिटी छोड़कर इसराइल अफवाज के खिलाफ जिहाद में फ़लस्तीनी ग्रुपों के साथ शामिल हो गए। एक तरफ अरफ़ात मुसलमान फ़दाइन में अहम जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इन्होंने अल मुस्लिमून में शमूलियत भी इख्तियार कर ली। यासर अरफ़ात गजा में एक अहम तरीन महाज पर मिस्री अफवाज के हमरा इसराइलियों के खिलाफ जंग में नमरद आजमा रहे और 1949 में जब इसराइली अफवाज जंग पर भारी होने लगे तो यासर अरफ़ात वसाइल की कमी और ज़राया न होने की वजह से मिस्र वापस चले गए। यासर अरफ़ात ने दोबारा अपनी तालीम जारी रखने का फैसला किया और फिर यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग करने के साथ साथ फ़लस्तीनी तलबा की जमात जनरल यूनियन ऑफ फ़लस्तीन स्टूडेंट ग्रुप के सदर रहे और 1956 तक सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। बाद में सुएज़ कैनाल पर मिस्री अफवाज के साथ मुआरकों में मसरूफ रहे। यासर अरफ़ात एक मुजाहिद होने के साथ साथ अल-फतह नामी फ़लस्तीनी पार्लिमानी जमात के बानी भी रहे और फ़लस्तीन की आज़ादी की खातिर अनगिनत खिदमात अंजाम दी। यासर अरफ़ात की पूरी जिंदगी मुजाहिदीन के साथ गुजरी और गाज़ब इसराइल दुश्मन के खिलाफ बरसर पेकार रहे, यहाँ तक कैसे हुने गाज़ब दुश्मन ने इनको जहर देकर शहीद करवा दिया। यासर अरफ़ात का नाम तारीख में एक अजीम फ़लस्तीनी रहनुमा के तौर पर याद किया जाता है। यासर अरफ़ात की जिहादी जिंदगी की अहम तरीन और मुनफरद खुसूसियत ये रही कि इन्होंने फ़लस्तीन की आज़ादी की खातिर कसम खाई और अहद किया कि वो तादम मर्ग अपने जिस्म से असले को जुदा नहीं होने देंगे और अपने गले में मौजूद फ़लस्तीनी निशानी फ़लस्तीनी चुफिया रुमाल को भी जुदा नहीं करेंगे। यही वजह है कि यासर अरफ़ात वो वाहिद रहनुमा हैं जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में जब खिताब किया तो इनके जिस्म पर इनका असलम जो मुज़ाहमत का निशान समझा जाता था मौजूद था और फ़लस्तीनी रुमाल भी इनकी गर्दन में मौजूद था। जब
यासर अरफात ने इराक का दौरा किया तो सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा मुबारक में दाखिल होते वक्त यासर अरफात के जुमले थे और ये कहता हुआ अंदर दाखिल हो रहा था, ऐ इमाम हुसैन, ऐ सरदारान शुहदा व जन्नत, मैं जानता हूँ कि आपकी बारगाह में दाखिल होने के आदाब को मलहूज खाता नहीं रख पा रहा हूँ और इस हालत में दाखिल हो रहा हूँ कि मेरे जिस्म के साथ मेरा असला मौजूद है जो बिल्कुल आपकी खिदमत में हाजिर होने के आदाब के खिलाफ है। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस गुस्ताखी को माफ फरमाएंगे, क्योंकि मैंने कसम खाई है और अहद किया है मैं जब तक फलस्तीन को आजाद नहीं करवा लेता उस वक्त तक अपने जिस्म से इस असले को जुदा नहीं करूँगा। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसी तरह के उतार चढ़ाव यासर अरफात की जिहादी जिंदगी में भी पेश आए और वो यासर अरफात के जिन्होंने जिहाद फलस्तीन में पेश रहने के बाद बालाकर अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के सामने हिकमत अमली को बदल दिया और कैंप ड्यूड जैसे मादे पर दस्तखत करते हुए अपने असले को अमन की खातर और फलस्तीन के मजलूम अवाम को बचाने की खातर मादे के नजर कर दिया। हालात और अंदरूनी व बैरूनी खामोश साजिशों ने यासर अरफात को मजबूर किया कि वह अमेरिका जैसे दुश्मन के साथ मुज़ाकरात करने पर तैयार हो गए और बालाकर अमेरिका और इसराइल ने इनको कत्ल करवा कर ही दम लिया। बहरहाल यासर अरफात के खदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। यकीनन वो एक अजीम और बहादुर रहनुमा थे कि जिन्होंने अपनी जवानी से ही इंसानियत के दुश्मनों और अमेरिका इसराइल के खिलाफ अमली जिहाद किया। यासर अरफात का कत्ल खुद इस बात का सबूत है। यासर अरफात दुश्मनों अमेरिका और इसराइल की आंखों में कांटे की तरह चुभते थे, ताहम इन्हें रास्ते से हटाना बहुत अहम काम था। यासर अरफात के कत्ल की मंसूबा बंदी किसी और ने नहीं बल्कि गाज़िब इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म एरियल शेरोन और इनकी काबीना के अरकान ने मुश्तरका तौर पर की, जिसका इंकशाफ खुद इसराइल रोजनामे यदूत ने 2003 में शाया एक रिपोर्ट में किया। रिपोर्ट में बताया गया कि इसराइली सलामती के काबीना के अरकान ने इजलास के दौरान शेरोन ने यह मशवरा किया कि यासर अरफात को कत्ल करवा दिया जाना चाहिए ताकि इसराइल एक खतरनाक दुश्मन से महफूज हो सके। शेरोन के इस राय पर काबीना के तमाम अरकान ने मिसबत जवाब दिया, लेकिन उस वक्त के इसराइली वजीर दाखिला शमऊन पेरेज ने इस मंसूबे और इस साजिश की मुखालफत की। इस इजलास के 12 माह के अंदर ही यासर अरफात को कत्ल कर दिया गया, क्योंकि इसराइल काबीना ने शेरोन को इख्तियार दे दिया था कि वो किसी भी तरह इस नापाक मंसूबे को अमली जमा पहनाए। बलाकर शेरोन ने यासर अरफात को कत्ल ही करवा दिया। हालांकि बाद में इस साजिश का पर्दा भी चाक हो गया था, जबकि फ्रांसीसी तहकीकदानों ने रिपोर्ट पेश की कि यासर अरफात को जहर दे दिया गया है, लेकिन ये मालूम नहीं किसने दिया। हम जानते हैं ये सब किसने किया। दुनिया जानती है कि ये सब इसराइली जालिमों और सफाक दहशत गर्दों ने किया है, लेकिन क्या इस कत्ल में मुलव्वस इसराइली काबीना के सफाक दहशत गर्दों को कभी सजा दी जा सकेगी? शायद कभी नहीं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपने मेरा चैनल बिनियामीन वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।